बात सोची तो माननीय अमित शाह जी का पावन नेतृत्व था अंतिम दिन जिस दिन कार्यक्रम था 21 जून के कार्यक्रम में, और उनकी पावन उपस्थिति में वह पहला विश्व रिकॉर्ड जो लार्जेस्ट योगा सेशन का था, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पतंजलि योगपीठ ने दर्ज किया, जहां 1 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी उस कार्यक्रम में रही। और इस कार्यक्रम में माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी जो अपने केंद्रीय राज्य मंत्री रहे, उनकी भागीदारी रही। श्री अनिल जैन जी जो हरियाणा के भाजपा के प्रभारी थे, उनकी भी भागीदारी रही। और साथ में विद्यार्थियों की, आम सामान्य जन की स्वतः स्फूर्त बहुत भागीदारी रही। और जब मैं कह रहा था कि इस कार्यक्रम में हमारे जिला की टीम का भाई जयपाल जी, भाई अंकुर जी और आन्या बहन सत्या जी का, पलवल की टीम का बहुत बड़ा योगदान था। भाई ईश जी के नेतृत्व में ये पूरी टीम बहुत अच्छे से काम कर रही थी। हमारे भाई प्रदीप डागर जी, युवा भारत की टीम, सब ने मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और अन्य भाटी जी वगैरह जो हमारे किसान पंचायत के साथी थे, हमारी हिसार की टीम ने, करनाल की टीम ने अच्छे से उसकी भागीदारी हुई। और मैं कार्यकर्ताओं के नाम के साथ इसको सीमित नहीं करना चाहता, क्योंकि एक बड़ी टीम इस कार्यक्रम में आदमी भाई राकेश जी, पूजा साध्वी, देवप्रिया जी जो तब बहन सुमन जी के नाम से प्रख्यात थी, उनके नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ। और उस कार्यक्रम में जो अनेक रिकॉर्ड बने, उसमें एक बड़ा रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्ड था भाई रोहताश चौधरी जी का। भाई रोहताश चौधरी जी ने 47 किलो वजन पीठ पर रखकर 41 पुशअप लगाकर जिनका रिकॉर्ड तोड़ा, वह एक मांसाहारी व्यक्ति था। और पाश्चात्य संस्कृति में जीने वाला उस व्यक्ति का जब वो रिकॉर्ड तोड़ा तो भारतीयों में भी गौरव हुआ कि हम शाकाहारी होकर भी, सामान्य दलिया और खिचड़ी खाकर भी योग का जीवन जीकर बलवान हो सकते हैं और अन्य जो मांसाहारी हैं उनसे श्रेष्ठ जीवन जी सकते हैं और हमारी ताकत उससे ज़्यादा हो सकती है। यह इस बात को लेकर पूरे मीडिया में चर्चा रही और अंतर्राष्ट्रीय जगत ने भी इस बात को कवर किया और पतंजलि योगपीठ की भी चर्चा पूरे देश दुनिया में होनी शुरू हुई इस दृष्टिकोण से कि हम हमारे कार्यकर्ता विश्व कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये दूसरी बार थी कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भी हमने सामूहिक रूप से मिलकर विश्व कीर्तिमान बनाया था और अब व्यक्तिगत स्तर पर हमने विश्व कीर्तिमान बनाया। भाई रोहताश चौधरी जी को मैं बधाई देना चाहता हूं और उसके साथ ही ऐसे अन्य अनेक विश्व रिकॉर्ड बनाए गए। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 1 लाख लोगों का बनाया गया और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया ब्रह्मचारी गोविंद जी द्वारा, जिन्होंने 7 घंटे में लगातार 7 घंटे 3100 बार सूर्य नमस्कार किया। आज हम देखते हैं सामान्य कार्यकर्ताओं से हम कहते हैं कि 12 बार सूर्य नमस्कार करिए तो थक जाते हैं, परंतु जब हम ऐसे आदर्श कार्यकर्ताओं को अपने सामने देखते हैं, पतंजलि योगपीठ के हमारे गुरुकुल के ब्रह्मचारी एक बिल्कुल सादा जीवन परंतु उच्च विचारधारा के साथ जीते हैं और ये सादा जीवन उच्च विचार जब गुरु की शक्ति उसके साथ जुड़ जाया करती है, उनका आशीष जुड़ता है तो वह अप्रतिम कार्य होता है, अभूतपूर्व अद्भुत कार्य होते हैं। और ये हमने आपके सामने इसको आप देख पाएंगे। ब्रह्मचारी गोविंद जी ही नहीं, ऐसे अन्य अनेक साथी उन्होंने अद्भुत रूप से इस कार्यक्रम की प्रस्तुति की। तो एक कार्यकर्ता जो युवा भारत के थे रोहताश जी, एक गुरुकुल के ब्रह्मचारी भाई गोविंद जी, उनकी मैंने चर्चा की। अब मैं चर्चा करता हूँ पतंजलि विश्वविद्यालय के अपने एक विद्यार्थी रहे भाई रवि व्योम जी की, जिन्होंने योग को साधा। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य श्री के नेतृत्व में विश्वविद्यालय में योग में वह पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ते पढ़ते उनका मन हुआ, आकर मिले कि मुझे यह कीर्तिमान स्थापित करना है। हमने पूछा कि आप कर पाएंगे, तो उन्होंने मुझे करके दिखाया। तो भाई राकेश जी और हम दोनों ने मिलकर तय किया कि इनका प्रयास करवाते हैं, परंतु हमारा मन में बहुत शंका भी थी कि लंबे समय तक जब शीर्षासन करने से कोई दुष्प्रभाव ना हो जाए, कहीं कोई संशय ना आ जाए। तो हमने स्टैंड बाय में डॉक्टर्स की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था सब कर रखी थी, परंतु उस भाई का इतना दृढ़ निश्चय था कि वो कहने लगा कि मुझे तो शीर्षासन करना ही है। और शीर्षासन करते हुए ऐसे उन्होंने 89 मिनट, लगभग 90 मिनट, 89.08 सेकंड तक, मिनट तक वह शीर्षासन में रहे और एक विश्व कीर्तिमान उन्होंने बनाया जो अपने आप में सबका ध्यान आकृष्ट करने वाला था। और पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज के साथ मिलकर मुझे अच्छे से याद है कि उन्होंने भी एक
जो कीर्तिमान था शीर्षासन का, जो पहले 265 लोगों ने मिलकर शीर्षासन का कीर्तिमान बनाया था। पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य श्री श्रद्धे आचार्य श्री के साथ साथ श्रद्धे वंदनीय स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, उन्होंने भी शीर्षासन किया और 408 लोगों ने एक विश्व कीर्तिमान बनाया जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। तो इस प्रकार अनेक विश्व कीर्तिमान बने, क्योंकि लगभग मुझे लगता है 6-7 इस प्रकार इंडिविजुअल कीर्तिमान बने, तब जाकर वह कार्यक्रम वही अपने गौरव के साथ संपन्न हुआ। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में, हर योग दिवस से पहले 1 महीने की ट्रेनिंग, ऐसा पूरे देश भर में हमारे कार्यकर्ता, चाहे वो अटक से कटक तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हर जिले के कार्यकर्ता ने, हर प्रांत के कार्यकर्ता ने, दक्षिण, पूर्वोत्तर, उत्तर, पश्चिम, मध्य भारत के इन सब कार्यकर्ताओं ने अनथक प्रयास किया और जिला स्तर के जिला प्रशासन का, उनको बहुत से लोगों को सम्मानित किया गया जिला प्रशासन द्वारा। मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि इतने कार्य आप लोगों ने किए हैं। लाखों कार्यकर्ताओं ने अपनी अनथक मेहनत के साथ इन कार्यक्रमों को सफल बनाया। और क्योंकि मैं केंद्रीय स्तर की जो कमेटी थी उसमें सम्मिलित रहा, तो माननीय सचिव महोदय, उन्होंने अजीत शरण जी हुआ करते थे और श्री अजीत शरण जी ने बहुत प्रशंसा की कि पतंजलि ने अद्भुत कार्य किया है। और मैं पुनः आप सबका, कार्यकर्ताओं का आभार ज्ञापित करता हूं और प्रशासन का भी जिन्होंने ये अवसर दिया, केंद्र सरकार का भी जिन्होंने राजपथ के कार्यक्रम में अपनी भूमिका निभाई, और चंडीगढ़ में चंडीगढ़ के प्रशासन के नेतृत्व में पंजाब और हरियाणा के सरकार के साथ मिलकर, 3 सरकारों के साथ मिलकर उनको लीड करने का कार्य पतंजलि योगपीठ करने का अवसर मिला। पतंजलि के कार्यकर्ताओं ने उसमें जिस प्रकार का समन्वय, प्रेम के साथ सबको जोड़कर काम करने का उनका जो अनुभव बना, जो उन्होंने भाव प्रस्तुत किया, वह निश्चित ही अविस्मरणीय है। वह हम सब लोगों को प्रेरणा देता है। कार्यकर्ताओं का जीवन कैसा होना चाहिए, कैसे उनकी मधुर वाणी होनी चाहिए और कैसे दूसरों को वो आकृष्ट करें, योग उनके अंदर घटित होना चाहिए। ये हमने अपने इन कार्यकर्ताओं को इन विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान देखा कि कार्यक्रम का तनाव भी था, दबाव भी था, भागदौड़ भी थी, परंतु उन सब के बीच में उनके चेहरे पर जो चमक थी, जो उत्साह था, जो प्रेम था, जो वाणी का माधुर्य था, वो कभी कम नहीं हुआ। कार्यकर्ताओं का जो आपसी समन्वय था, जो टीम वर्क था, मुझे लगता है यही इन सभी कार्यक्रमों का मूल तत्व था। इस टीम वर्क ने, इस एक साथ मिलकर काम करने की भावना ने, एकजुटता की भावना ने और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के आशीष ने इस कार्यक्रम, इन सब कार्यक्रमों को स्मरणीय बना दिया और ऐतिहासिक बना दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह तो हो ही रहे थे, साथ साथ जो जेल में लोग बंद थे, जेल बंदियों को भी योग सिखाने का जब अवसर आया तो हरियाणा सरकार की ओर से हमारे कार्यकर्ताओं ने हरियाणा में ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र में जो जेलें थीं उसमें जाकर योग पहले सिखाया और फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग करवाया। मैं आगे के एपिसोड्स में चर्चा करूंगा किस प्रकार नेवी में, आर्मी में, एयरफोर्स के हमारे कार्यकर्ताओं को सिखाने का, मैंने पिछली बार चर्चा की थी, एनसीसी के साधकों को सिखाने की बात आई थी, उनकी भी हम आगे आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे। अभी यदि मैं ये बात करूं तो फरीदाबाद के कार्यक्रम में भाई कृष्णवीर शर्मा जी का एक विशेष योगदान रहा। उन्होंने, और वहाँ के 1-2 शिक्षण संस्थानों को, उनको भी मैं याद करता हूँ कि उनका योगदान अत्यंत प्रभावी था और वहाँ की शिक्षण संस्थाओं के योगदान से, वहाँ के विद्यार्थियों की सहभागिता से वो कार्यक्रम गौरवशाली बना। और बात करें यदि चंडीगढ़ के कार्यक्रम में, तो चंडीगढ़ के कार्यक्रम के योजना में, क्योंकि समय ही बहुत कम मिला था अपने को, और एक तरफ इधर राजपथ के कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी, एक तरफ फरीदाबाद का कार्यक्रम चल रहा था और एक तरफ चंडीगढ़ के कार्यक्रम की तैयारी हमें देखनी थी और 3 राज्यों को कोऑर्डिनेट करना था। तो उसमें हमारे जो कार्यकर्ताओं की भूमिका थी, उसके साथ साथ जो हमारे सेवाव्रती भाई थे, उस वक्त भाई नवीन जी के रूप में जो जाने जाते थे, जो आज वर्तमान में पूज्य स्वामी विदेहदेव जी के रूप में जाने जाते हैं, भाई संजीव जी जो वर्तमान में आचार्य संजीव जी के नाम से कार्य कर रहे हैं, उन्होंने उनकी विशेष भागीदारी, उनकी जिम्मेदारी के साथ कार्य किया और इतना कार्य किया कि एक भाई तो हमारे बीच में बीमार भी पड़ गए क्योंकि धूप बहुत थी
और उसके बीच में कार्य 18-20 घंटा अपने को करना पड़ रहा था। और इधर जो चंडीगढ़ के कार्यक्रम में जब प्रस्तुति की बात आई तो हिंदी का प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा हो और अंग्रेजी का प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा हो, तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने जब चयन किया तो चयन हुआ भाई स्मिथ जी का, जो हमारे सेवावर्ती भाई थे, गुरुकुल में पढ़ा करते थे, एक सन्यासी के रूप में जो दीक्षित होना चाह रहे थे तब। तो स्मिथ जी जो ऑस्ट्रेलिया से आए थे, एक ऐसा भाई जो विदेश में रह रहा था, विदेशी संस्कृति से जुड़ा हुआ भाई था। जब श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से जुड़ा और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के क्रियाकलाप वैदिक संस्कृति को जब उसने देखा तो उसने उसको गहरे से अपनाने का लक्ष्य लिया। आज भाई स्मिथ जी पूज्य स्वामी आत्मदेव जी के नाम से सेवा कर रहे हैं पतंजलि योगपीठ में। और भाई भरद्वाज जी जो उस वक्त हिंदी का जिन्होंने उस दिन उच्चारण किया था, हमारी इस टीम में प्रभावी के रूप से कार्य कर रहे थे, वो आज महाराष्ट्र में पूज्य स्वामी आनंद देव जी के रूप में राज्य स्तर के कार्य को देख रहे हैं। तो ऐसे हमारे जो गुरुकुल के सन्यासी भाई, विशेष रूप से जिनकी भागीदारी रही, भाई परमिंदर जी जो विश्वविद्यालय में थे उस वक्त पढ़ रहे थे, उन्होंने उस वक्त बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। और हमारे एक सेवाव्रती भाई डॉक्टर संजय जी, उनकी बिटिया भी उस कार्यक्रम में प्रस्तुति के लिए उपस्थित थी, उनको विशेष मंच पर हमने प्रस्तुतिकरण के लिए बुलाया था। ये सब मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि अलग अलग प्रतिभाएं अलग अलग दृष्टिकोण से आकर किस प्रकार सब लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक और गौरवशाली बना दिया। मैं उन सब कार्यकर्ताओं का जो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जो इसमें भागीदारी कर रहे थे, उन सभी अनगिनत लोगों का जिनका मैं नाम ले पाया उनका मैंने धन्यवाद किया, परंतु जिनका नाम नहीं ले पाया उनको मैं यहाँ अपने हृदय से नमन करता हूँ, उनके पुरुषार्थ को नमन करता हूँ। आप सब के योगदान से ही ये कार्यक्रम ऐतिहासिक होते हैं और संगठन में मिलकर ही कार्य होता है। आप सब दिव्य आत्माएं हैं, कोई लक्ष्य नहीं अपने नाम के लिए, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई निष्काम भाव से सब लोग सेवा कर रहे हैं। परंतु श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का एक संकेत मिलता है, हम सब लोग कार्यकर्ता एक आशीष उनका पाने के लिए, एक उनकी मुस्कुराहट के लिए हम सब कार्यकर्ता काम करते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का, श्रद्धेय आचार्य श्री का ऐसे ही आशीष हमें मिलता रहे, ऐसे ही हम विश्व कीर्तिमान स्थापित करते रहें और ऐसे ही योग को विश्व पटल पर हम गौरवमय करते रहें, भारतीय संस्कृति का गौरवगान करते रहें। जय भारत, जय भारती।